गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं टीजे सर और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो थोड़ा सा लंबा चलेगा। और इसमें हम लोग देखेंगे भारत और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। और इसमें सभी सवाल जो है वो कूट वाले प्रश्न होंगे, 50 सवाल। तो कूट वाले में हर सवाल में मैंने 4 ऑप्शन या 4 कथन या 4 जो है वो मैच द फॉलोइंग, मतलब सभी प्रकार के सवाल मैंने शामिल किया है। तो टोटल लगभग हम लोग देखेंगे तो 200 प्रश्न इससे कंप्लीट सिलेबस से, इससे पूरा सिलेबस का आपको कवर है। और लगभग 200 सवाल, तो सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है पूरे सिलेबस से। और जैसा व्यापम में आता है कूट वाले प्रश्न ही, तो 50 के 50 प्रश्न इसमें कूट वाले ही हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी हमारे भाई बहन जो सीजी वार्ड बॉय और आया का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहे। आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। चलिए एक बार हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस क्या। तो दोस्तों ये सिलेबस में आप देख रहे हो कि इसमें क्या है कि पहले भाग पर हमको छत्तीसगढ़ की भाषा दिया, दूसरे पर हमको क्या दिया है, सामान्य ज्ञान। तो यही हमको देखना है 20 नंबर का पूरा कंप्लीट। तो ये क्या होता है, अंदर में किसी का भी कुछ नहीं दिया है, तो इतने तक दिया है। तो इससे हमारा जो थोड़ा काम है वो भी बढ़ जाता है, मान के चलिए, या बिल्कुल अनिश्चित हो जाता है कि कहाँ से कैसा सवाल आएगा। तो इसलिए मैंने पूरे सभी कोर्सों को, चाहे छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीति और करेंट अफेयर्स, हर चीज को मैंने इसमें शामिल किया है। साथ में भारत के भी इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, संविधान, खेल वगैरह जो भी करेंट अफेयर्स है उसको भी मैंने शामिल किया है। तो इसमें आपको 20 प्रश्न आपको इंडियन मतलब भारत के सामान्य ज्ञान का मिलेगा और 30 प्रश्न हमारा छत्तीसगढ़ का, क्योंकि हम यही मानते हैं कि लगभग ज्यादा प्रश्न हमारा छत्तीसगढ़ से आएगा सामान्य ज्ञान में। मतलब ये मान के चलिए कि 20 में से ये मान के चलिए कि 8 के आसपास भारत का आएगा और 12 के आसपास कितना हो जाएगा, लगभग छत्तीसगढ़ का। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और यहाँ हम 50 फुट वाले प्रश्न करेंगे। तो टोटल मिला के आप देखेंगे इसमें कम से कम आपको 200 सवालों का आंसर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आपका तैयारी भी कम है तो इसको आप 2-3 बार 4 बार देखिए। सारे प्रश्न जितने भी 200 सवाल है, तो 200 तथ्य है, तो उसको मैं पूरे कंप्लीट डिटेल से एक्सप्लेन भी करके बताऊंगा। तो 200 से आपका सवालों का संख्या कहीं ना कहीं 300 से 400 तक पहुंच जाएगा। तो पूरे कोर्स लगभग आपके कवर होंगे। तो ये वीडियो यदि आपको वीडियो देखने के बाद जरूर पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और यदि बहुत ज्यादा पसंद आए तो श्योर आप एक हाइप तो दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान, भारत के सामान्य ज्ञान से शुरू करते हैं। 20 फुट वाले एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला, तो इसमें ऑप्शन है असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज पार्टी और दांडी मार्च, इन सब के बारे में। तो इसको हमको मिलाना है। जैसे अब देखते हैं असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ये हुआ था 1920 में। तो हमारा फर्स्ट नंबर में क्या आ जाएगा। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। तो दूसरे में कौन सा आ जाएगा, पहला। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, 1923 में। किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने। तो ये 4। और दांडी मार्च कब हुआ था, 1930 में। तो ये हमारा आ जाएगा 3। तो हमारा सही आंसर कौन सा है, 2, 1, 4, 3। चलिए हम लोग देख लेते हैं आंसर। 2, 1, 4, 3 किसमें है, 2, 1, 4, 3। हम लोग देखते हैं ये 2, 1, 4, 3 कौन से आंसर में है, सी में। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है कि विभिन्न रोग है और विटामिन है और किससे रिलेटेड है। तो ए का जो है वो किससे रिलेटेड है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, आंख का रोग होता है, तो ये 2 है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है, तो इसका 4 होगा। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स का होता है, तो इसका 1 होगा। और एक बच गया विटामिन के, तो ये क्या करता है, रक्त को जो थक्का जमता है उसमें ये मदद करता है। तो उसके लिए ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2, 4, 1, 3। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2, 4, 1, 3, मतलब ऑप्शन नंबर 1। मैं ये ऑप्शन नहीं दिखा रहा था, ये हम खोल ही सकते हैं। तो आगे से मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा। जैसे ये है कि इसका हम लोग ऑप्शन यहाँ तक देख सकते हैं ताकि आपको भी ये पता रहे।
और इसमें देखिए गंगा जो है वो कहाँ से निकली है, तो सभी रिवर है भारत की उनमें, तो गंगा कहाँ से निकली है, जहाँ से गंगोत्री से, तो इसमें कौन सा नंबर आ जाएगा, ये 3। गोदावरी कहाँ से निकली है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से, त्र्यंबकेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र, ये ज्योतिर्लिंग में भी शामिल है। तो ये दूसरे नंबर में नर्मदा कहाँ से निकली है, तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली है, और ये जानते हैं एकमात्र ऐसा नदी है जो बड़ा नदी है, सबसे बड़ा नदी है जो पश्चिम दिशा की ओर बहता है, अभ्रंश की घाटी से होते हुए सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य से बहते हुए कहा जाते हैं खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलता है, तिब्बत, ध्यान रखना है, मतलब हमारा नर्मदा का क्या हो गया 1 और 4 का क्या हो गया 4, मतलब 3 2 1 4, 3 2 1 4, कौन सा है ये, ऑप्शन नंबर बी है। आगे हम लोग देखते हैं मिलेगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 14 में क्या है। तो हमारा जो मूल अधिकार है वो कहाँ से है, 14 से लेकर 32 तक ऐसे है, और सही में यदि हम लोग देखें तो 12 से लेकर कहाँ तक है, 35 तक है। तो जो 14 नंबर है वो 14 नंबर किसके लिए है, समानता के लिए, तो कहाँ पर है समानता, ये 4th नंबर में, तो ये 4 आ जाएगा पहले। अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये कहाँ आ जाएगा, अनुच्छेद ये 1 में। और ये अनुच्छेद 21 इसी के अंतर्गत है, स्वतंत्रता के अंतर्गत, और ये क्या बताता है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये जीने की स्वतंत्रता को भी हमको बताता है, तो ये 3 नंबर में आ जाएगा। और अनुच्छेद 32 क्या है, अनुच्छेद 32 क्या है, दूसरा नंबर, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो यहाँ पर इसको एक चीज भी जाना जाता है, जो हमारे संविधान निर्मात्री सभा के प्रमुख थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इसी को, मतलब किसको, ये संवैधानिक उपचार के अधिकार को, इसको क्या बोला था, हमारे संविधान की आत्मा। तो ये चीज भी आपको प्रश्न पूछा जाता है कि इस संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को बोला जाता है, कौन से अधिकार को बोला जाता है, ये तो आप उसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ से देखिए कौन सा नंबर है, 4 1 3 2, तो हमारा आंसर नंबर कौन सा है, सी। अगला हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये दिया है कि आर्थिक संस्थाओं और उनकी स्थापना वर्ष दिया है, तो हमको सही मिलाना है। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, 1935 में, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, 1982 में। तो पहला में क्या आ गया 2, दूसरा में क्या आ गया 3, और सेबी की स्थापना कब हुआ था, 1992 में, मतलब इसमें कितना आ जाएगा 1। और WTO, मतलब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, 1995 में। तो 2 3 1 4, तो देखिए इसमें से कौन सा है, 2 3 1 4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला हम लोग देखते हैं कि इसमें भी दिया हुआ है कि आपको शास्त्रीय नृत्य और राज्यों का मिलान करना है। भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु से, तो हमारा कौन सा आ जाएगा 2। कथकली कहाँ से रिलेटेड है, ये केरल से, तो ये 1। मणिपुरी दिख ही रहा है, ये कहाँ से रिलेटेड है, मणिपुरी से, तो अब एक बच गया, तो कथक कहाँ से है, उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश से, तो ये क्या हो जाएगा 4, मतलब 2 1 3 4, 2 1 3 4, कौन सा है ऑप्शन नंबर ए में, है ना। तो इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, मैं आंसर आप देखेंगे आंसर कि कौन सा है, लेकिन मैं आपको क्लियर कट वही बता दूंगा कि ऑप्शन नंबर ये होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, आप भी मेरे से पहले यदि कर लेते हैं तो आप उस चीज को ट्राई करेंगे। यहाँ पर खेलों से संबंधित ये करेंट अफेयर्स का है कि करेंट अफेयर्स हमारा जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेंट अफेयर्स मैं स्पोर्ट्स तक आपके लिए ला दिया था, तो ये स्पोर्ट्स वाले में से ही ये उपलब्ध है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं IPL 2025 का विनर, तो ये कौन था, RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, है ना। ये बहुत दिनों से अच्छे से खेला लेकिन जीत नहीं पाया था, और ये 18वें साल में जीत पाया, मतलब दूसरा। यदि हम बोले IPL विनर वुमेन्स का, तो ये क्या है, MI ऑप्शन दिया है उसमें से, तो इसका ये पहला। और WTC 2023 टू 2025 का विनर कौन है, तो इसका विनर कौन है, चैंपियन जो है वो साउथ अफ्रीका है, मतलब ये क्या जाएगा 4। और लास्ट है हिडे वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीता, तो नया ध्यान रखना है आपको, दिव्या देशमुख, जो
फर्स्ट विनर है इसका, फीडे वुमन वर्ल्ड चेस चैंपियन का। इसने किसको हराया? तो हमारे ही देश के कोनेरू हम्पी। और ये कहाँ से है? तो ये कर्नाटक से है और दोनों ही वहीं से हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब कर्नाटक हमारा चेस का बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब जहाँ वो वहां से सब अच्छे लोग निकल रहे हैं। तो हमारा देखे तो 2-1-4 और कितना आ जाएगा? 3। तो 2-1-4-3 कौन से ऑप्शन में है? बी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। तो और इसका पीडीएफ आपको दोस्तों बिल्कुल मिल जाएगा, तो उसके लिए आप चिंता नहीं करेंगे, है ना। शाम तक वो डल जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि सही कथन का चयन करना है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, सही है। भारत में 2 ही भाषा राजभाषा है, तो ये गलत है। हमारे में 26 राजभाषा है, तो हर राज्य हिसाब से अलग अलग कार्यवाही किया जाता है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत 1959 से हुआ, ये गलत है। 73वें संविधान संशोधन 1992 से इसका शुरुआत हुआ था, पंचायत राज अधिनियम का। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, मतलब 2 गलत है। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितना होता है? 552। तो ये क्या है? सही है, 552। वर्तमान में बोले तो 500 कितना है? 43। जो 2 मनोनयन होता था उसको अभी 104, है ना, 104 संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। राज्यों में भी होता था उसको भी, तो 543। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? 2 सही है और 2 गलत है। मतलब हमारा कौन सा सही है? ये पहला सही था और बीच के दोनों गलत है और चौथा। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 4। यहाँ दोस्तों आपको सही कथन का चयन और गलत कथन का चयन दिया रहे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कभी कभी हम लोग गलत भी पूछते हैं, तो जो सही रहता है उसको टिक लगा लेते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको काम करना है, ये चीज बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है कि कंप्यूटर से संबंधित हेडर एंड फुटर क्या काम करता है? तो पेज के टॉप और इसको करता है बॉटम। हेड मतलब ऊपर में लिखा जाता है, फुटर मतलब जो नीचे में लिखा जाता है उस चीज को। स्पेल चेक क्या करता है? बर्तनी को अपने आप ठीक कर देता है। जैसे हम लोग मोबाइल में ही कुछ लिखते हैं और 2-3 स्पेलिंग लिखते हैं तब वो आ जाता है अपने आप, तो वो चीज है। या इसको चेक करने के लिए कंप्यूटर में एक होता है जिससे वो स्पेलिंग क्या होता है पता चल जाता है, नीचे में रेड लाइन आ जाता है उसका। और ये ट्रैक चेन स्लाइड शो के लिए प्रयोग होता है ये। और फाइंड एंड रिप्लेस, तो शब्द खोज कर क्या करते हैं? इसको बदलते हैं। तो ये तीनों क्या है? सही है। ये वाला हमारा क्या है? स्लाइड शो के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर केवल कौन सा गलत है? 3 गलत है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसमें कुछ इसके ट्रैक चेन जैसे है, तो इसके बारे में लिखा है कि क्यों ये है? स्लाइड शो के लिए नहीं है, बल्कि डॉक्यूमेंट बदलाव के लिए है। एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जाने के लिए क्या होता है? ट्रैक चेन। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं 4 चीजें हैं, तो वो सब चीज बता रहा हूँ। 4 जैसे इधर है, 4 इधर है, तो मैं 8 चीजें बताया इसमें, समझ जाओ। या 4 चीजें और प्लस ऐसे करके, तो ये बहुत सारे प्रश्नों को कवर करता है। इसमें मेहनत दोस्तों बहुत लगा है। तो जैसे आप जितने कथन का चयन कीजिए, तो इसमें देखिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये बिल्कुल सही है। कि अक्टूबर 2019 से हमारा इतना ही है। भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है क्या गोदावरी? ये दक्षिण का सबसे बड़ी नदी है, लेकिन यहाँ ये गलत है। क्या हो जाएगा? ये दक्षिण का भी नहीं है, मतलब दक्षिण का है बोल सकते हैं। गंगा, दक्षिण की गंगा ऐसे बोला जाता है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? हाथी है। हाथी है क्या? नहीं है। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ दोस्तों। शेर, बाघ हम लोग सिंह एक बोलते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना, शेर भी बोला जाए तो आप उसको राष्ट्रीय पशु नहीं लेंगे, इसको क्या लेना है? बाघ। हो सकता है इनका जैसे हम लोग मेमल में देखे ऐसे करके ये एक अलग अलग प्रजाति होगा, तो हम लोगों का जो है वो हमेशा क्या लिखाएगा? बाघ ही लिखाएगा। मतलब इसमें हम लोग देखते हैं हमारे 2 आंसर सही हैं, 1 और 4। 1 और नहीं, ये 4 तो गलत हो गया ना। कौन सा है? 1 और 3 सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। ऐसे करके ये वीडियो आपको देखेंगे दोस्तों जरूर बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये बेहतरीन से बेहतरीन बना है और कोई भी इससे अपना चेक कर सकता है कि कितनी तैयारी हुआ है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखे बिना जरूर नहीं रह सकेंगे, इतना ये
बेहतरीन बना है, प्रश्न इतने अच्छे हैं, तो कोई भी जो भी भाई बंधु पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सीजी पुलिस के, आप ही लोग भावी सीजी पुलिस के जवान बनोगे, तो वे लोग अपने आप को नहीं रोक पाएंगे इनसे चेक करने को। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जनता वोट नहीं देते, बल्कि कौन वोट देते हैं, सांसद और विधायक वोट देते हैं। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। लोकसभा की कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, दोनों के हो सकते हैं, राज्यसभा के भी और लोकसभा की, यहाँ तक दोनों के भी नहीं हो सकते, तो भी वो क्या बन सकता है, पीएम बन सकता है। लेकिन उसको कितने माह के अंदर, 6 माह के अंदर या तो राज्यसभा या तो लोकसभा, दोनों में से एक सदन का सदस्यता उसको ग्रहण करना ही होगा। तो गलत कौन सा है इसमें से, फर्स्ट। तो केवल कौन सा गलत है, फर्स्ट गलत है। आगे हम लोग देखते हैं अगले सवाल में। दोस्तों इसमें व्याख्या ये दिया हुआ है सब चीज का, तो इसको आप देख लेंगे, आपको पीडीएफ में मिलेगा, मैं बता रहा हूँ वो सफिशिएंट है, मतलब इसको बताने की जरूरत नहीं, मैं वही चीजें बता रहा हूँ, तो ये ध्यान रखेंगे। भारत में कुल 36 टाइगर रिजर्व है, तो भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है, लेटेस्ट में 58 टाइगर रिजर्व है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि हमारा जो इसमें से 57वां है वो क्या है, तातापानी है, ये कहाँ का है, एमपी का, हमारा जो मातृ प्रदेश है। और अगला है बांधवगढ़, ये है 98वां, मतलब 98वां नंबर का, ये भी कहाँ है, एमपी का। तो वर्तमान में टोटल टाइगर जो रिजर्व हम लोग बोले तो कितने हैं, 58 है, ये गलत है, 36 नहीं है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, ये अभी बने हैं दोनों टाइगर रिजर्व, मतलब तातापानी और माधवगढ़, बांधवगढ़, ऐसे जो भी, तो मध्य प्रदेश के हैं दोनों, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत में मौसम विज्ञान की स्थापना विज्ञान विभाग की 1975 में हुआ, ये बिल्कुल सही है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, ये भी बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। तो ये 2 से लेकर 4 तक सही है, केवल ये गलत है, तो हमको क्या चुनना है, गलत चुनना है। तो गलत के लिए ऑप्शन नंबर 1, मतलब केवल कौन गलत है, ऐसा। तो दोस्तों कभी कभी हमको यही चीज डाउट हो जाता है कि हमको सही वाला लगाना है, तो हम नीचे में ऑप्शन रहेगा तो सही देख के हम लोग गोला लगा सकते हैं। तो आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जो 2 घंटा है 100 प्रश्न के लिए सफिशियंट है बिल्कुल, क्योंकि हमारे जीएस का पोर्शन आपको याद रहेगा, वो याद आ जाएगा, नहीं रहेगा वो उसको छोड़ते चलना। उसके लिए आपको कैसे हल करना है उस दिन, उसका भी मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो चलिए हम लोग हमारे अगले नंबर पर चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कंचनजंगा है, सही है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा राज्य है, ये कमेंट करके आप बताइए कि जनसंख्या में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। भारत में कंप्यूटर मत के सीपीयू की खोज एनआईटी ने की, ये बिल्कुल गलत है। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये किसका हिस्सा है, एमएस ऑफिस का, ये भी क्या है, करेक्ट है, मतलब कौन सा नहीं है करेक्ट, केवल थर्ड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल थर्ड। आगे हम लोग देखते हैं, ये सही कथनों का हमको चयन करना है। तो सही कथनों का चयन कर 1974 में परमाणु परीक्षण का कोड स्माइलिंग बुद्ध था या बुद्धा था, ऐसे करके बोलते हैं। स्माइलिंग बुद्धा आप लोग बुद्ध जानते हैं आप लोग, है ना। तो 1974 में, तो इससे देखो कई सवाल बन सकते हैं कि सबसे पहले परमाणु परीक्षण कब हुआ, 1974 में। परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। तो इससे देखो, इसी से एक ही लाइन में 2 प्रश्न बन गए, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है। भारत में पश्चिमी घाट उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों ये जैसे भारत है ना, तो इधर हम लोग जाते हैं, तो ये जैसे भारत है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ये क्या हो जाएगा, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो आपको जानना है कि वेस्ट में ही पश्चिमी घाट होता है। ये वाले एरिया को क्या बोला जाता है, घाट। घाट मतलब जानते हैं, पानी के किनारे वाले को घाट बोला जाता है। और ये क्या है, पूर्वी घाट। तो इधर पूर्व और इधर क्या है, पश्चिम। तो पश्चिमी घाट किधर है, पश्चिमी घाट में, मतलब पश्चिम की ओर रहेगा, ना कि उत्तर की ओर। तो उत्तर तो इधर है, हिमालय पर्वत है उधर, है ना। और इधर जो हमारे 7 सिस्टर्स वो आते हैं, और इस ओर से ये समुद्र तट। तो यही है, ये पूर्वी तट, ये वाली पूर्वी तट, और ये वाली क्या है,
पश्चिमी तट, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में 8 राष्ट्रीय खेल है, बिल्कुल गलत है, एक ही राष्ट्रीय खेल है हमारा। भारत के प्रमुख आयात तेल और गैस है, तो जरूर हम लोग सबसे ज्यादा आयात क्या करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ है, तो ये उसी का हिस्सा है। मतलब हमारा सही कौन सा हुआ, पहला और चौथा, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ। अगला सवाल है हमारा कि ये भी कंप्यूटर से है। हर पोर्शन से दोस्तों आपको 2 सवाल मिलेंगे कम से कम, तो गलत कथन का चयन करना है। रेम क्या है, अस्थायी रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। रोम क्या है, स्थायी और केवल पढ़ने के लिए, रीड ओनली मेमोरी। एचडीडी वेलेटाइल मेमोरी है, ये नहीं है, क्योंकि यूएसबी क्या है, पोर्टेबल स्टोरेज है। यूएसबी के बारे में जानते हैं हम, एचडीडी के बारे में उतना डिटेल से नहीं जानते, तो लेकिन ये तीनों सही हैं, तो तीनों को हम लोग भली भांति जानते हैं, तो इसको नहीं जानते, एक आप नहीं जानते, तो ऐसे इसमें कवर हो जाएगा। मतलब कौन से नंबर का आएगा, ये तीसरा नंबर का है ना। ये क्या है, वेलेटाइल मेमोरी नहीं है, इसलिए वो चीज क्या है, उसका उत्तर गलत हो गया। अगला हम लोग देखते हैं, ये दोस्तों देखो पर्यावरण से संबंधित सवाल है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ, बिल्कुल सही है। भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन सबसे कम है, तो ये बिल्कुल गलत है। भारत दुनिया के टॉप, मतलब जितने भी एशियाई देश हैं, हमारे एशियन जो कंट्री है, मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो वर्ल्ड में सबसे हाई लेवल में CO2 या जो ग्रीन हाउस गैस प्रभावित करने वाला वो उत्पन्न करते हैं, और ये सबसे प्रदूषित शहरों में आते हैं, भारत के हो चाहे दिल्ली हो या और जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनका, तो आपको ध्यान रखना है। मतलब ये दूसरा नंबर गलत हो जाएगा। भारत में सभी राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, ये जरूर सही है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होगा तभी क्या होगा, ये केंद्रीय मतलब कहलाएगा, राष्ट्रीय उद्यान कहलाएगा, नहीं तो ऐसे वाले क्या बोलते हैं, अभ्यारण्य बोला जाता है। तो प्रायः राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार द्वारा ही मुख्य रूप से नियंत्रित होता है। हालांकि वहां का प्रशासनिक देखरेख हो सकता है राज्य सरकार के अंडर में हो, लेकिन मुख्य जो है वो संरक्षण केंद्र सरकार का ही होगा। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 लागू है, तो बिल्कुल ये 2002 लागू है। और दोस्तों ऐसा सवाल यदि मिले जिसमें एक गलत ऐसा हो, तो वो आपके लिए आसान हो जाता है, चारों को पढ़ना है सेम जो आता है, यदि एक सवाल गलत मिल गया तो वही हो जाएगा, तो ये चीज आपके लिए बेहतर होगा। तो इसका गलत कौन सा है हमारा, 2, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 17 नंबर का सवाल देखते हैं हम कि भारत की पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुआ, बिल्कुल सही है। अब ऐसे सवाल में देखो दोस्तों, आप एक को जानेंगे एक को नहीं जानेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। यदि हमारे पास ऑप्शन में केवल एक रहता है तो चलो हम एक को नहीं जानते दूसरे को जानते हैं तो हम टिक कर लेंगे, लेकिन ऐसे सवालों को हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कई सारे ऑप्शन है। दूसरा, भारत की पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है, किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो ये रूस के मॉडल पर आधारित है, जिसको सोवियत संघ बोला जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक चला था, भारत की अंतिम परियोजना थी, ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि 2015 के बाद योजना आयोग को समाप्त करके क्या बना दिया गया, नीति आयोग। तो 1 जनवरी 2015 से क्या निर्माण हो गया है, नीति आयोग, और आज के डेट में यही क्रियान्वयन करता है, और ये प्रति वर्ष जो भी नियम है उसका फॉलो करता है, 5 साल का फॉलो नहीं करता। तो इसमें हम लोग देखेंगे सही, सभी सही है, तो ऐसे करके आपको चारों ऑप्शन देगा या सभी सही करके देगा। तो ये हमारा अगला सवाल हम लोग देखते हैं, मेगास्थनीज की इंडिका से ज्ञात कथनों में कौन सा सही है। मौर्य समाज में दास प्रथा था, जरूर था। किसान वर्ग अत्यंत सम्मानित था, उसको महत्व दिया जाता था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया है, तो ये इसी के दरबार में थे मेगास्थनीज, तो इसी का वर्णन किया था। उन्होंने रामायण का उल्लेख किया है, तो इन्होंने रामायण का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए हमारा इसमें क्या कथन देखना था, सही कथन। तो सही कथन कौन सा हो गया, 1, 2 और 3 हो गया, ये ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें देखिए कि ये करेंट अफेयर से संबंधित सवाल है इसमें कि मनु भाकर कौन है, एक क्या है, शूटर है ना, 10 मीटर राइफल में इन्होंने 2 मेडल जीते थे ओलंपिक 2000
2024 में, पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो इसलिए इसको इस साल 2025 का क्या इनाम मिला है, खेल रत्न। मतलब 4 लोगों को मिला है, डी गुकेश, और एक और किसको मिला है, मुकेश कुमार को, और एक और किसका मिला है चौथे नंबर का, वो आप कमेंट करके बताओ कि चौथे नंबर का, मतलब मैं जितने लोगों का नाम लिया, डी गुकेश, गुकेश ध्यान रखेंगे, और मुकेश कुमार, और एक और किसको मिला है, आप वो कमेंट करके बताएंगे। मैंने इसको स्पोर्ट्स का एक करेंट अफेयर अभी लाया हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। करेंट अफेयर से मैं 2025 का जितने भी स्पोर्ट्स के से रिलेटेड आयोजन है, कौन जीता, उसका जो पुरस्कार है, वो सभी चीजें के बारे में डिटेल से वीडियो बनाया हूँ, उसमें आप इसको देख सकते हैं। अगला है कि विनोद कुमार शुक्ल कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल को क्या दिया गया है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2025 का। ये कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, है ना। हिंदी की कविता लिखते हैं ये, तो हिंदी में दिया गया है इनको, ये ध्यान रख। ज्ञानेश कुमार कौन है, तो ज्ञानेश कुमार हमारे क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त। और एनोरा, एनोरा क्या है, तो ऑस्कर अवार्ड जीता है 2025 का। तो सही कथन देखो, फर्स्ट वाला हो जाएगा 2 विनोद कुमार शुक्ला का हो जाएगा, 1 ज्ञानेश कुमार का हो जाएगा, 4 और ऑस्कर अवार्ड हो जाएगा 3। तो 2 1 4 3, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, 1 हो जाएगा। ऐसे करके अगला हम लोग देखते हैं 20 नंबर के सवाल, कि 20 नंबर में क्या है कि भारत का परमाणु परीक्षण 74 में हुआ। पीछे हम देखे थे ऐसे, भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट था। भारत में अधिकतम अभ्यारण्य की संख्या उत्तर प्रदेश में है, और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। ये सही है, उत्तर प्रदेश में है इसका सबसे अधिक, ये बिल्कुल क्या है, गलत है, इसको ध्यान रखना है। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक वन कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, तो कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में। और इसलिए यहाँ अभ्यारण्यों की संख्या भी क्या है, सबसे अधिक है, 13-14 यहाँ अभ्यारण्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा अभ्यारण्य 13-14 नहीं, मैं गलती से बोल दिया, इससे भी ज्यादा है। कितना है, यदि आपको पता होगा तो मध्य प्रदेश में कितने अभ्यारण्य है, तो कमेंट करके बताएंगे कि कितने हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और वनों के लिए भी क्या है, याद रखना है, सबसे ज्यादा वन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3। आगे हम लोग देखते हैं, अब हमारा प्रश्न शुरू होता है छत्तीसगढ़ से। दोस्तों हमने 20 प्रश्न जो हमारे जो राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान के हैं, मतलब नेशनल जो जीएस है, वहां से हम लोगों ने खत्म कर लिया। 20 सवाल वहां से आएंगे, ये क्लियर है। 10 भाग है, तो हर भाग से मैंने 2-2 सवाल लिए हैं, और हर में 4-4 ऑप्शन है, तो हर भाग से 4 दूनी 8 प्रश्न लिए हैं। तो टोटल मिला के 20 अट्ठे यदि बोले तो 120 प्रश्न उससे बनता है, वो हमने कंप्लीट किया। अगला भाग लेते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का। तो दोस्तों यहाँ तक यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो जरूर लाइक और शेयर करें, और एक दिल का जरूर भेजें, एक दिल हमारे लिए, ताकि हम मोटिवेट होते रहे, हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लाते रहे, और आप जरूर परीक्षा में सफलता प्राप्त करो। और एक अपने लिए आर्थिक जो होता है हमारा सबसे मेन, अपने लाइफ 60 साल 62 साल तक के लिए वो तुम अर्न कर सको, क्योंकि इका नाम ही हमारे जीवन को मुख्य रूप से डिसाइड करता है। तो चलिए हम लोग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा भाग 2 छत्तीसगढ़ का। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी है भोसले वंश, बिंबाजी भोसले, रघुजी भोसले, भास्कर पंत। इसमें से हमको देखना है कौन सा उचित मिलान होगा। तो बिंबा भोसले लोगों का देखो, भोसले यहाँ किसी का नाम नहीं है, इनका वंश है। तो क्या है, ये कहाँ से रिलेटेड है, नागपुर से रिलेटेड है। तो फर्स्ट में आ जाएगा 4। एक सवाल है दोस्तों आपसे कि आप इसका आंसर करेंगे। जैसे हमारे पास भोसले लोगों का 3 क्षेत्र था, एक मराठा, मतलब एक था इंदौर, जहाँ के जो मराठा थे उनको क्या बोला गया, होलकर, और एक थे नागपुर, जहाँ के क्या बोला गया, भोसले। और एक और कौन सा क्षेत्र था, जहाँ वहां के जो मराठा है या मराठा शासक 3 भाग में बटे, 3 क्षेत्रों में शासन किए, उनका एक और क्षेत्र का नाम क्या है, ये आप कमेंट करके बताओ। एक होलकर हो गया, है ना, जो इंदौर से रिलेटेड है, जैसे अहिल्याबाई होलकर जानते ही है ना, कि बहुत प्रसिद्ध है वो। और अगला नागपुर का है, जिसको भोसले वंश वहां थे। तो एक और कौन सा जगह है जहां पर ये क्या बोलते हैं, मराठा लोग शासन करते थे, और वो लोग क्या लिखते थे, होलकर बता दिया मैं, और भोसले बता दिया। तो एक और मराठा शासनों पर
आपको सरनेम समझ जाइए वो बताना है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 4 नंबर से शुरू होगा। और बिंबाजी भोसले किसके लिए जाना जाता है? बिंबाजी भोसले ने क्या शुरू किया था? परगना पद्धति, मतलब आज की डेट में समझ जाओ जो जिला होता है वैसा ही उस समय वो शुरू किया था। तो एक आ जाएगा। फिर रघु जी जो तृतीय है वो कौन था? अंतिम मराठा था। मतलब ये इसका शासन कब से कब तक रहा? 1745 से लेकर 54 के आसपास तक, मतलब उसके बाद से मतलब 54 तक, 1854-55 में फिर पूरी तरीके से वो जो मराठा साम्राज्य है वो समाप्त हो गया और किसके अधीन आ गया? क्योंकि इसका कोई भी पुत्र नहीं था या औलाद नहीं था, तो इसको अंग्रेज लोगों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखेंगे साथ में। और उनका जो कई चीजें है, अधीक्षक काल, उनको भी आपको ध्यान रखना। भास्कर पंत कौन है? तो भास्कर पंत क्या है? मतलब मराठों का क्या था? रघुजी प्रथम का ये एक सेनापति था जो आक्रमण करने जब बंगाल जा रहा था तो वहां पर रास्ते में किसका विजय प्राप्त कर लिया? ये जो रतनपुर में जो रघुनाथ कलचुरी था, कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह, उसको हराकर, या उसको युद्ध नहीं करना पड़ा, उसको केवल अपने नियंत्रण में ले लिया, मतलब वो खुद आत्मसमर्पण कर दिया और रतनपुर में विजय प्राप्त कर लिया। तो ऐसे करके तो इसका 4-1, तो देखिए 4 और 1 कहाँ पर है? ये पहले नंबर पर है, 4-1-3-2, तो ये हमारा आंसर होगा। अगला हमारा है इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी स्रोत और उनसे जगह क्षेत्र, मतलब किस जगह में वो बहता है। तो महानदी कहाँ बहता है या ये निकलता कहाँ से है? धमतरी से। तो पहले नंबर में 4 शिवनाथ नदी क्या है? हमारे प्रदेश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। जानते हैं कितने किलोमीटर है इनका क्षेत्र? 290। जबकि महानदी का कितना है? 286, मतलब 4 किलोमीटर ये बड़ी है। तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी शिवनाथ, और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? महानदी। तो ये दोनों ऑप्शन में आता है। ध्यान, इंद्रावती कहाँ बहता है? तो ये दक्षिण क्षेत्र कहाँ बहता है? दंतेवाड़ा में। तो पहला हो गया। चौथा हो गया, चौथा के बाद दूसरा, तो दूसरा शिवनाथ कहाँ पर बहता है इसमें से? दुर्ग में। मतलब कौन से नंबर में? तीसरे नंबर में। और इंद्रावती कहाँ बहता है? दंतेवाड़ा में, तो पहला नंबर। और हसदेव नदी जानते हो हमारा, तो हसदेव नदी कहाँ बहता है? कोरबा में, एमसीबी से होकर, मतलब कोरिया एमसीबी से होकर आता है, कोरबा जांजगीर चांपा होते हुए फिर महानदी में ये मिल जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन सा हो जाएगा? 2, मतलब 4-3-1-2। तो देखिए 4-3-1 और ये 2, मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा? डी। आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल कि इसमें भी हमारा है। तो सिरपुर, सिरपुर किस लिए प्रसिद्ध है? ये बौद्धों का एक तीर्थ स्थल है, मतलब बौद्ध मंदिरों का, और बिहार का केंद्र है। गुंजी, गुंजी के लिए आपको जानना है, गुंजी दमऊ दहरा बोलते हैं इसी को। ये कौन सा है? एक छत्तीसगढ़ का प्रमुख जैन धर्म स्थल है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताओ कि गुंजी और दमऊ दहरा आपकी तैयारी कैसे है, ये किस जिले में आता है, ये आपको बताना है। गुंजी या उसी को क्या बोला जाता है? दमऊ दहरा, ये किस जिले में आता है? तो ये आपको ध्यान रखना है किस जिले में आता है। तो मैं इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी बता देता हूँ। एक जांजगीर चांपा, शक्ति, बालोद या दुर्ग, ये चारों में से एक आपको बताना है कि किस में आता है। तो कमेंट करके बताएंगे कि किस जिले के अंतर्गत आता है। रामगढ़ की पहाड़ी, तो रामगढ़ की पहाड़ी में सबसे प्राचीन नाट्यशाला है, तो ये बिल्कुल जमा है। सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा कब से संबंधित? सबसे प्राचीन गुफा है छत्तीसगढ़ की, है ना, सबसे प्राचीन गुफा। प्राग ऐतिहासिक काल के शैल चित्र यहाँ पर मिलते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। पूर्व पाषाण काल, है ना। तो सबसे प्राचीन गुफा सिंघनपुर की गुफा, तो लाइन से ही जमा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति के बारे में है। देखिए छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति तो बिल्कुल आपको पॉइंट वाइज ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति उत्तरी अक्षांश में देखें तो 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट सही है। पूर्वी देशांतर में देखें तो ये कितना है? पूर्व देशांतर में इसका विस्तार, तो ये कितना है? 80-15 से कितना? इतना, मतलब 84-25 है। तो ये भी बिल्कुल सही है। धमतरी जिले में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है मुख्यतः, तो ये भी सही है, ये भी सही। छत्तीसगढ़ में हीरे की खदान बिलासपुर जिले में, तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं पाया जाता हीरे की
खदान, ये हीरे और जो भी एएल अलेक्जेंड्राइट ऐसे चीजों का जो खदान है वो गरियाबंद या बलौदा बाजार साइड ही पाया जाता है। ये वही दो जिले के आसपास है, रायपुर, गरियाबंद, देवभोग ऐसे करके जो भी जगह है, इधर इनका कोई भी मतलब निक्षेप नहीं प्राप्त हुआ है। गोंडवाना शैल समूह कोयला के भंडारण से युक्त है, मतलब मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। तो देखो ये, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें क्या है, सही है, कितने सही है। तो देखो इसमें दोस्तों जब इस टाइप के सवाल रहेंगे तो आपको नहीं जानोगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना, कि हम इसमें ऑप्शन ऐसी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक इसमें भी, एक इसमें है, दो इसमें है, दो इसमें है, दो इसमें है, मतलब तीनों में दो है। यदि आप दो को जानते भी हो कि धमतरी में लेटेराइट मिट्टी है, तो भी आप सही ऑप्शन नहीं लगा सकते। इसलिए आपको मैंने बताया कि बार बार ज्यादा से ज्यादा आपको रीडिंग करना है, याद करने की ट्राई नहीं करना है, क्योंकि रीडिंग आज किए तो आज जो भी चीज ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन में रहेगा, तो जल्दी रिमाइंड हो जाता है, वो है ना, हमारा मेमोराइजेशन उस पर आ जाता है। लेकिन हम लोग यदि उसको याद करते रहे, उसमें ज्यादा टाइम लगाएं और हमारा बार बार रिपीट नहीं हो, तो वो मेमोराइज नहीं होगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा बार रिपीट करना है जीएस को, है ना। और जबकि हमारा जो रीजनिंग है और मैथ का, उसको रोज प्रैक्टिस करना है, वो 1 से 2 बार रहेगा तो भी वो माइंड में हमारे रहता है। लेकिन जीएस बहुत ज्यादा चीज होता है, जैसे मैंने रीजनिंग में क्या है 100 टाइप के रीजनिंग बताया, तो उसी से उससे बाहर का नहीं आएगा। मैथ में मैंने जैसे आपको पूरे 10 टॉपिक का पूरा थ्योरी समेत करवा दिया, तो उससे बाहर का लगभग आएगा ही नहीं। प्रश्न बदलेगा, थ्योरी वही चीज रहेगा, संख्या बदलेगा, बस कुछ सवाल बदलेंगे, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जीएस में क्या होता है, बहुत सारे चीजों बना सकते हैं, तो ये चीज। लेकिन मैं यहाँ पर हर भाग का ऐसे लाया हूँ। ऐसा कंटेंट दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई वीडियो नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब में देख लो, ऐसा वीडियो यदि मिला हो तो। मेरे हर एक वीडियो ऐसा है कि मैं सारे कंटेंट को कवर करके ला रहा हूँ आपके लिए, कि बेहतर से बेहतर मैं आपको कंटेंट उभार पाऊं, आपको दे पाऊं मतलब। तो इसमें जो चीज देखे हम, छत्तीसगढ़ में ये गलत हो गया, ये नहीं है, तो बाकी कौन सा सही हो गया, 1, 2 और 4। तो देखो कौन सा है, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। अगला सवाल लेते हैं हम लोग कि ये वाला है, कि इसमें हम लोग देखते हैं कि राजवंश है, सही काल क्रम में जमाना है। इन राजवंशों को काल क्रम जमाना है कि कौन सा इसमें सबसे प्रथम नंबर पर था, द्वितीय था, तृतीय था। तो देखो सबसे पहले आपको जानना है कि छत्तीसगढ़ में राजर्षि तुल्य सबसे प्राचीन है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो उसके बाद कौन आता है, सोमवंशी आते हैं, है ना। और बीच में कई है, वाकाटक है और कई है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो दिया है उनको हमको ध्यान रखना है। फिर उनके बाद क्या आए, कलचुरी, है ना। तो मतलब हम लोग देखें तो सबसे पहले नंबर पर सी, फिर कौन सा, ए, फिर कलचुरी, और सबसे लास्ट में क्या है, मराठा। तो मराठा लोगों को ध्यान रखना है। जैसे भास्कर पंत बताया, भास्कर पंत ने 1741 में जब बंगाल आक्रमण के लिए जा रहा था, तो रास्ते में रतनपुर मिला, रतनपुर में ही वो ट्राई मार लिया कि रतनपुर के राजा कमजोर लग रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा अपने दल बल का, क्योंकि जानते हैं कि मराठा बहुत ज्यादा शक्तिशाली, उनका सेना बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। उनको, आपको एक बात और बता दो, जो मराठा लोग हैं, या आगे बताऊंगा आपको, गोरिल्ला युद्ध पद्धति से इस्तेमाल करते थे। इन्होंने नौसेना का बेड़ा तैयार किया था, तो ये बहुत शक्तिशाली थे। तो इनका जो साजो सामान है, तोप है, गोला बारूद जो भी है, उसी को देखकर वो डर गए और आत्मसमर्पण कर दिए 1741 में। तो 1741 से ही मराठा शासन शुरू हो गया, मतलब किसके बाद, कलचुरी के बाद। तो कलचुरी के बाद ही आपको, मान लो इनमें आप कंफ्यूज होते हैं, तो राजर्षि तुल्य को ध्यान रखो, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम है, तो ये पहले नंबर पर ही आएगा। फिर हम नहीं जानते, मान लो इसको नहीं जानते, तो हम क्या है, इन दोनों को तो जानते ही हैं, इसके जस्ट बाद ये आया है। तो इसमें से देख लो, सी ए कहां पर है, सी ए और बी, डी होगा ये, तो ये इसका सही आंसर है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 26 नंबर का सवाल, छत्तीसगढ़ राज्य का बजट 2025-26 में कब प्रस्तुत हुआ, 1 जनवरी, 3 फरवरी, 1 मार्च या 3 मार्च। तो आपको सही आंसर बताना है। वीडियो को स्किप करो और कमेंट करके बताओ कि कितना है, कब प्रस्तुत हुआ। तो मैं आपको इसका सीधा ये दिखाता हूं आंसर, कब हुआ था, डी, 3 मार्च को छत्तीसगढ़ का बजट प्रस्तुत हुआ था। और दोस्तों आप के लिए एक काम है, क्लास वर्क है, समझ जाइए
कि आपको बताना है कि जो भारत का बजट है, हमारा केंद्रीय बजट है, वो किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है। हमेशा एक ही तिथि को प्रस्तुत होता है, वो कौन से डे को प्रस्तुत होता है, आप कमेंट करके बताइए कि आपको पता चले, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि उन्नति योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो कृषि उन्नति योजना का मुख्य किसानों को बिना ऋण के क्या करना, उपलब्ध कराना, ब्याज के उपलब्ध कराना, किसानों को उच्च मूल्य की फसल बीमा उपलब्ध कराना, या फसल को आधुनिक मतलब किसानों को आधुनिक तकनीक और लाभकारी योजनाओं से जोड़ना। तो ये क्या है, इसका वास्तविक में मुख्य उद्देश्य। किसानों को विदेश भेजना ये हो ही नहीं सकता, है ना, और ये भी दोनों नहीं है, या ऑप्शन में और अलग वाले ऑप्शन में रहते तो अलग आते। तो इसका सही आंसर देखो कौन सा है, सी है। आगे हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ के बजट 2000, इसका थीम क्या था, है ना, कि थीम क्या था, कि छत्तीसगढ़ 25-26 का थीम क्या था, तो सबका साथ और सबका विकास था, गति के लिए ज्ञान या ज्ञान के लिए गति, या गरीब कल्याण, ये था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ज्ञान के लिए गति, ज्ञान के लिए गति इसका प्रमुख उद्देश्य था, है ना। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका ये ऐसे पूछा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में बांस शिल्प में सर्वाधिक दक्ष मानी जाने वाली जनजाति कौन सा है। बांस शिल्प में ये जो 4 ऑप्शन है, गोंड, बिरहोर और भतरा और बिझवार, इसमें सबसे कौन सा है दक्ष, जो प्रमुख रूप से माना जाता है, तो ये कौन सा है, बिरहोर। बिरहोर को क्या किया जाता है, मतलब उसके लिए विशेष रूप से जाना जाता है बांस शिल्प के लिए। बैगा जनजाति देखो, बैगा जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ क्या है, सल्फी, ताड़ी, पेज या कोस्मा, है ना। तो कोस्मा किसका है, उराव का है। पेज किसका है, तो ये गोंड लोगों का है। और ताड़ी किसका है, ये है हमारा बैगा लोगों का। और सल्फी किसका है, ये आप कमेंट करके बताइए कि सल्फी आपको की पढ़े होंगे तो पता होगा कि सल्फी का जो है वो किस जाति के लोग सल्फी का उपयोग करते हैं, वो बताना है आपको। अगला हम लोग लेते हैं यहाँ, तो हमारा अगला सवाल है भौगोलिक संरचना संबंधी सही चुनना है। मैकल पर्वत अमरकंटक क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। अमरकंटक जो है मैकल से मतलब छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है उसी से। और एक चीज जानते हैं, जो टाइगर रिजर्व है अमरकंटक, जो क्या बायोस्फीयर है, तो क्या आता है वो, अचानक मार्ग टाइगर बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब अमरकंटक और किसको जोड़ दिया गया है, अचानक मार्ग को, तब उसको फर्स्ट बायोस्फीयर छत्तीसगढ़ का बनाया गया है। और पूरे भारत का बोले तो 14वें नंबर का उसको क्या किया गया है, 14वें नंबर का बायोस्फीयर बनाया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। मैदानी क्षेत्र को धान का कटोरा, सही है, मैदानी क्षेत्र में ही धान ज्यादा होता है। तो महानदी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा उपवास तंत्र है, ये भी ठीक है। मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। ये चारों के चारों क्या है, सही है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, सभी कथन सत्य है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और इससे संबंधित, कि ये हमको ऐसे करके दे दिया इसमें, कि हमको सामने ऑप्शन नहीं दे दिया बल्कि लिख के दे दिया कि गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो कहाँ पर है ये, सरगुजा, मतलब 3 जिले एमसीबी और कोरिया और सूरजपुर, मतलब किसमें लगा हुआ है, ध्यान रखना, एमसीबी, कोरिया और सूरजपुर, ऐसे करके ये मिक्स है इसमें, है ना, गुरु घासीदास ये। तो इस प्रकार से, तो इसका जो आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ है, ये सब जिले कहाँ है, बस्तर संभाग, मतलब सरगुजा संभाग में। तो ये आ गया। अब यहाँ से देखो पहला में कुछ नहीं है ये, तो यही आएगा वार नवापारा। ये वार नवापारा कहाँ पर है, महासमुंद में है, तो ये ध्यान रखना है। साल वृक्ष कहाँ पाया जाता है, बस्तर संभाग में, है ना। और अगला हसदेव परियोजना कहाँ पर है, कोरबा में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला नंबर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, सही आंसर इसका यहाँ मिला हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं और कि एक ये भी करेंट अफेयर से, पंडरी राम मंडावी, है ना, ये क्या है, किस क्षेत्र में ये मशहूर है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। 2025 में क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है। और मंडावी मतलब जानते ही हैं, मतलब आदिवासी है ये। और ये कहाँ से है,
नारायणपुर से स्थित है। इसको पद्मश्री का पुरस्कार किसके लिए मिला है? काष्ठ शिल्प और वाद्य यंत्र निर्माण के लिए। ये पंडवानी गायक के लिए प्रसिद्ध है। ये बिल्कुल भी पंडवानी गायक के लिए प्रसिद्ध नहीं है। इन्होंने एक जो यंत्र है वो बनाया है सुलूर। तो ये भी ध्यान रखना कि आगे आपको पूछा जा सकता है कि किस जनजाति के हैं या किस जनजाति के हैं, कौन सा इन्होंने यंत्र बनाया है। तो सुलूर नामक वाद्य यंत्र बनाए हैं जो बांसुरी जैसे होता है, मतलब बांसुरी जैसे ही होगा, लकड़ी का बना रहता है, बांसुरी जैसे बजाया जाता है। तो आप ये पंडरीराम मंडावी का सर्च करके देख के बताइए कि ये किस जनजाति का है। आपको कमेंट करके बताना है कि ये सब चीज इसके बारे में डिटेल हो गया। यहाँ एक सवाल बच गया, पंडरीराम मंडावी किस जनजाति के हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा गलत हुआ था? एक ये गलत हुआ था, है ना। 3 नंबर का मतलब सही कथन देखना है, तो जिसमें 3 नहीं है मतलब कौन सा है? बी। तो देखो यहीं पर दोस्तों ध्यान रखना है सही गलत का पहचान वाले में, कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है ना। यहाँ पर उसका डिटेल भी लिखा हुआ है। पंडरीराम मंडावी का लकड़ी का शिल्प है। इन्होंने प्रधानमंत्री को भी एक लकड़ी का शिल्प दिया था, जिसको उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति को भेंट दिया था। तो ये बात भी आप थोड़ा सा माइंड में रख लेंगे, ताकि हो सकता है ये पेपर में करेंट अफेयर से कुछ भी सवाल पूछा जाए। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि तनु चंद्रा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बैडमिंटन में रजत पदक जीता। ये बिल्कुल क्या है? गलत है। इन्होंने तनु चंद्रा ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। तो ये गलत हो गया। छत्तीसगढ़ ने 38वें राष्ट्रीय खेल भारोत्तोलन में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। 38वां राष्ट्रीय खेल। आपके लिए एक सवाल है कि 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ और उसके जो पदक तालिका है उसमें प्रथम स्थान पर कौन रहे, ये कमेंट करके आपको बताना है कि आपका तैयारी पता चलेगा हमारा जो 38वां राष्ट्रीय खेल है वो कहाँ हुआ था। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। चिरंजीवी भागवत राम ने खेलो मास्टर्स नेशनल गेम में 3 कांस्य पदक जीते, जरूर इन्होंने जीता था। इसमें ज्ञानेश्वरी यादव ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता, तो इसी ने स्वर्ण पदक जीता, और एक और जीता है विजय कुमार ने। तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखो कि कौन सा हमारा गलत है, तो उसको ये वाला पहला वाला बस गलत हुआ है ना। तो हमारा क्या चुनना था? सही चुनना था। तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2, 3 और 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, ये इसका डिटेल दिया गया है, आप पीडीएफ में उसको देख के पढ़ सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर हमारा नवीनतम अभी मंत्रियों का विभाग का बंटवारा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन है आपके लिए, ये गजेंद्र यादव जी, ओपी चौधरी, गुरु खुशवंत साहिब और राजेश अग्रवाल, ये चारों मंत्री है और इधर इनके 4 विभाग दिए गए हैं। तो कौन क्या है ये आपको बताना है। जैसे गजेंद्र यादव है, ये क्या बने हैं? नवीन स्कूल शिक्षा मंत्री बने हैं। ओपी चौधरी ये पुराने ही है हमारे, क्या है ये? वित्त मंत्री। तो पहला, और उसके बाद क्या आ जाएगा? चौथा। ये गुरु खुशवंत साहेब ये क्या बना है? तकनीकी एवं शिक्षा मंत्री। तो ये क्या आ जाएगा? 3 ही आएगा या सी आएगा। और राजेश अग्रवाल जी क्या बने हैं? पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 नंबर। मतलब कौन सा आएगा? 1, 4, 3, 2। मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। आगे हमारा ऐसी सवाल है कि जिला कमिश्नर जिला प्रशासन का प्रमुख होता है। तो जिला प्रशासन का प्रमुख कौन सा होता है दोस्तों? कलेक्टर होता है ना। कमिश्नर नहीं होता। कमिश्नर कहाँ का होता है? संभाग का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत। नगर निगम ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी इकाई है, तो नगर निगम ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होता, वहां क्या होता है? जिला पंचायत होता है। पंचायत राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में। तो ये क्या है? सही है। नगर निगम का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, जरूर कराता है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो जिम्मेदारी है वो किसको होता है? राज्य चुनाव आयोग का होता है। तो हमारा ये चीज होता है पूरा। और तो इसका सही आंसर, मतलब पहले के 2 गलत है और 2 बाद के सही है, मतलब कौन सा आ जाएगा? 3 और 4। अगला हम लोग देखते हैं, ये इसका डिटेल दिया गया है दोस्तों, आप पीडीएफ लेंगे तो आपको ये
मदद करेगा। तो आप बेहतर से बेहतर आपको मिलते रहे। हमारा उद्देश्य आप भी एक अच्छा पोस्ट में जाए, आपको अच्छा पद मिले, आपके भी जो आर्थिक समस्या है वो दूर हो रहा है। जैसे मैं आपको एक अच्छा मदद कर रहा हूँ, समझ जाओ, प्रोवाइड करा रहा हूँ अच्छे कंटेंट। तो आप हमको सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैसेज भी करिए। तो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए भी प्रेरित होते हैं। साथ में हमारा वीडियो का ग्रोथ भी अच्छा बढ़ता है, तो इससे हमको और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आपका हमको मोटिवेशन चाहिए, आपको हम बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराएंगे जो आपको सफलता दिलाने में जरूर 100% आपके लिए लाभदायक होगा। तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ धान की सर्वाधिक खेती होती है। सही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ धान ही सबसे ज्यादा मात्रा में बोया जाता है, इसलिए राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44% हिस्सा वन आच्छादित है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में किसी का योगदान नगण्य है और उद्योग ही प्रमुख है, तो ये गलत है क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में किसान सबसे मतलब बहुत ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा लोग इसी चीज पर निर्भर है। तो ये है बांस, तेंदुपत्ता और साल भी छत्तीसगढ़ के प्रमुख मुख्य वन उत्पाद है, तो ये भी क्या है, सही है। तो सही इसमें कौन सा देखना था, गलत उत्तर। तो गलत उत्तर है 3 नंबर, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। अगला हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दिया है कि क्या दिया है, चल जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है, थानेदार टीआई, डीएसपी, पुलिस अधीक्षक या आईजी होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको ही बता देता हूँ कि थाना प्रभारी जो होता है एक थाने का प्रभारी होता है, टीआई जिसको बोलते हैं, है ना। उप पुलिस अधीक्षक क्या होता है, ये उप जिला, उप जिला मतलब ये लोग एसडीओपी भी बनते हैं, मतलब एक जो हमारा ब्लॉक होता है वहां का जैसे एचडीओपी बना दिया जाता है, मतलब जितने थाने होते हैं उनका इंचार्ज बना दिया जाता है डीएसपी लोगों को। या कई डीएसपी क्या होते हैं विभिन्न विभागों में एसपी के सहयोग के लिए होते हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर जो होता है कलेक्टर के सहयोग के लिए होता है, या उसी को एसडीएम बना दिया जाता है। डिप्टी कलेक्टर ही एसडीएम होता है। तो जो डिप्टी कलेक्टर बनते हैं वो या तो जिला में काम करते हैं या उनको एसडीएम बना दिया जाता है। तो वैसी सेम ये उप पुलिस अधीक्षक होता है। और एसपी क्या होता है, जिले का एक कैप्टन होता है, कप्तान होता है। और आईजी क्या होता है, भी रेंज है वहां एक एक आईजी रहेगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे से संबंधित गलत कथन है। तो बस्तर संभाग का गठन कब हुआ था, 2008 में, सही है। बिलासपुर संभाग का गठन कब हुआ था, 1956 में, है ना। मध्य प्रदेश पुनर्गठन मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग जब हुआ था उस समय। रायपुर संभाग का गठन कब हुआ था, 1861 में। यहाँ पर कितना है, 1961, इसलिए क्या है, गलत है। दुर्ग संभाग, तो दुर्ग संभाग का गठन कब हुआ था, 2014 में। कहीं कहीं आपको 13 भी मिल जाएगा, तो 13 में घोषणा हुआ, 14 में अमल में आया। तो यदि 13 नहीं रहे तो 14, 14 नहीं रहे तो 13, लेकिन दोनों साथ में ऑप्शन हो सके आपको नहीं मिलेगा। अगला हम लोग देखते हैं कि सही कथन चुनना है हमको कि छत्तीसगढ़ पुलिस की स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को, बिल्कुल सही है। सभी जिला मुख्यालय पर कमिश्नर है, ये क्या है, गलत है। सभी जिला मुख्यालय पर कमिश्नर नहीं होते। अगला भर्ती प्रक्रिया में जो पुलिस भर्ती है उसके बारे में, पुलिस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट अनिवार्य है, तो बिल्कुल अनिवार्य है। पुलिस में भर्ती होने के लिए आपको नाप जोख की जरूरत पड़ता है, जबकि आप एक कलेक्टर बनते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनता है, तो आपका हाइट कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आप एक पुलिस वाले बनेंगे तो छोटे से लेकर एसपी तक के लिए क्या होता है, आपके हाइट वेट मतलब जो भी उनका क्राइटेरिया होता है उसकी आवश्यकता होता है। पुलिस विभाग कानून व्यवस्था सुनिश्चित करता है, तो बिल्कुल सही है ये। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य से स्थापना से संबंधित इसमें सवाल है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से हुआ 2000 में, तो ये भी क्या है, सही है। मध्य प्रदेश से ही हमारा राज्य बना है। आपको एक चीज भी ध्यान रखना है, 1 नवंबर को ही क्यों हमारा राज्य बना, उससे आगे पीछे भी बन सकता है ना। एक के साथ 3 राज्य बने थे, 1, 9 और 15 को, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब जिसमें उत्तराखंड और झारखंड शामिल है। और
इसमें क्या होता है कि मध्य प्रदेश से हम लोग अलग होकर बने हैं, और मध्य प्रदेश का भी गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसलिए मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ है उसको भी अलग कब किया गया? 1 नवंबर 2000 को। तो ये ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, बिल्कुल सही है। राज्य निर्माण के समय 15 जिले थे यहाँ, तो ये क्या है? गलत है। कितने जिले थे उस समय? 16 जिले थे। राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना है, तो ये भी क्या है? सही है। तो 3 सही है। तो गलत का चयन करना है, तो हमारा कौन सा आ जाएगा? सी। 41 का कौन सा आएगा? सी। आगे हम लोग देखते हैं, ये है। तो इसमें हम लोग जनजातियों के बारे में देखते हैं, कौन सी जनजाति कौन क्षेत्र में पाया जाता है। तो गोंड कहाँ पाया जाता है? तो गोंड देखो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, जो यहाँ का सबसे बड़ा जनजाति है ना। ये भारत में भी मतलब बहुत बड़ी जनजाति है, छत्तीसगढ़ का भी सबसे बड़ा जनजाति है। तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में मतलब पहले में क्या आ गया? 4। हल्बा किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ बस्तर बस नहीं लिखा है ना, बस्तर क्षेत्र लिखा जाता है। जैसे दंतेवाड़ा वगैरह, दंतेश्वरी माँ का जो पूजा अर्चना है, जिनको मानते हैं इष्ट देवी, वो कौन है? हल्बे लोग हैं, हल्बा जाति के लोग। अगरिया कहाँ पाए जाते हैं? ये रायगढ़ में ही पाए जाते हैं, मतलब दूसरे नंबर का पहला और तीसरे नंबर का तीसरा। और बैगा कहाँ पाए जाते हैं? मैकल श्रेणी के सीरीज में। तो ऑप्शन में हमारा कबीर धाम है, तो कौन सा आ जाएगा? कबीर धाम। मतलब 4, 1, 3, 2। देखो कौन सा ऑप्शन है? 4, 1, 3 और 2। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं, ये छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य के बारे में सुमेलित करना है हमको। तो जैसे कर्मा है, कर्मा कहाँ किया जाता है? राउत पे नाच है, तो जो आप जानते हो उसको पहले करो। जैसे सुआ है, सुआ जानते हो? तो सुआ किसको? महिलाओं से संबंधित है, तो जिसको जिसको जाने पहले उसको लगा लो। अगला है सैला नृत्य। सैला नृत्य के बारे में पढ़े हो आप? ये कहाँ किया जाता है? खासकर बस्तर क्षेत्र में। राउत नाच, राउत नाच मशहूर है, ये कहाँ किया, कहाँ कौन लोग करते हैं? यादव लोग। तो अब एक बच गया कौन सा? कर्मा। तो ये कहाँ किया जाता है? ये ऑलरेडी बिलासपुर आएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है, तो ये ध्यान रखना है। तो कर्मा में कौन सा? बिलासपुर, मतलब 3 नंबर पहले आएगा। राउत नाचा में 4 नंबर आएगा। 3 नंबर में 1 नंबर आएगा, और 4 नंबर में कौन सा आएगा? 2 नंबर। तो इस प्रकार से 3, 4, 1, 2। देखो कौन सा ऑप्शन है? डी वाला। 3, 4 और 1 और 2। तो ये हमारा 45 नंबर का छत्तीसगढ़ के पर्व से संबंधित मिलान करना है कि कब कैसा पर्व होता है। तो देवी जागर गीत कब होता है? चैत्र में, चैत्र नवरात्र में, है ना। तो चैत्र में भी बोल सकता है, आपको कुंवार में भी बोल सकता है, क्योंकि कुंवार में मतलब हमारा जो नवरात्रि है वो 2 बार आता है, एक कुंवार मास में और एक चैत्र मास में। चैत्र मास हमारा प्रथम मास है, और जो कुंवार मास है वो लगभग मिडिल है, मतलब छठवा सातवां है, ऐसे करके। तो वहां 2 बार आता है। और हरेली, हरेली कब होता है? श्रावण मास में होता है। तो फर्स्ट में कौन सा आया? 4। सेकेंड में कौन सा आया? 1। और तीज कब होता है? भाद्र पक्ष में, मतलब भादों में। तो इसका आ जाएगा 2। और फाग गीत कब गाया जाता है? फागुन में, मतलब कौन सा? 3। 4, 1, 2, 3। 4, 1 कौन सा है? 4, 1, 2, 3। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। अगला सवाल हम लोग लेते हैं 46 नंबर का। भिलाई भिलाई स्टील संयंत्र का स्थापना कब हुआ था? 1955 में। किसके सहयोग से? सोवियत संघ, रूस के। बाल्को की स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था। NMDC है ना, नेशनल मिनरल होता है डेवलपमेंट कारपोरेशन, ऐसे करके। तो ये 1958 में। और NTPC जानते हैं हमारे, सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये बिलासपुर में। और नवीनतम कहाँ हुआ है? ये पीपल, है ना। इसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अब नरेंद्र मोदी जब आया था तो लगभग कितने हजार करोड़ दिए हैं सौगात? 37,000 करोड़ का। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब इसके सभी के सभी कथन क्या है? सही है। आगे हम लोग देखते हैं 47 नंबर के प्रश्न कि 20 दिसंबर 2000 आया था छत्तीसगढ़, बिल्कुल ठीक है। कंडेल नहर सत्याग्रह, इसी में इसको आमंत्रित किया गया था कि आए। और कंडेल नहर सत्याग्रह में क्या किया गया था? लोगों को
उसका जबरदस्ती जो भी है चार्ज लिया जा रहा था नहर में पानी का। नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ का क्या बोला जाता है? शेर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है, वीर नारायण सिंह ही हमारे प्रथम शहीद थे। और बीएनसी मजदूर आंदोलन का नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल ने किया था। तो आपको ध्यान रखना, मजदूर आंदोलन का नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल जी ने किया है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। चारों के चारों इसके भी क्या है, सही है। अगला सवाल हम लोग लेते हैं, छत्तीसगढ़ के उन वन और पर्यावरण से संबंधित गलत कथन को आपको चुनना है। तो यहाँ थोड़ा सा है, तो गलत कथन को चुनेंगे तो कौन सा है? राज्य वृक्ष कौन सा है? साल। औद्योगिक वन में कौन आता है? बांस। राज्य में टाइगर रिजर्व मौजूद नहीं है। तो टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ कितने हो गए वर्तमान में? 5 हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है, टाइगर रिजर्व कई सारे हमारे यहाँ हो गए। मतलब टाइगर प्रोजेक्ट और टाइगर रिजर्व करके टोटल मिला के 5 हो गए। आपको नवीनतम टाइगर रिजर्व के बारे में बताना है कि नवीनतम हमारा टाइगर रिजर्व कहाँ बना है। कमेंट करके बताओ। ये करेंट अफेयर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ की भाषा और संस्कृति से संबंधित गलत कथन चुनना है। राजभाषा क्या है? छत्तीसगढ़ी है। पंथी संगीत प्रमुख लोक संगीत है। सभी लोग हिंदी मातृभाषा बोलते हैं। तो ये क्या है, थोड़ा सा गलत है। हम लोग क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी। लेकिन कई लोग इसी को जाएंगे तो हल्बी बोलेंगे, कई लोग और कुछ भाषा बोलेंगे। तो हमारे यहाँ हिंदी भी सब लोग नहीं बोलते, अधिकांश लोग नहीं बोलते, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। या देसी भाषा जैसे उराव लोग बोलेंगे तो अलग भाषा, हल्बा लोग बोलेंगे तो अलग भाषा। तो इस टाइप से अलग अलग भाषा बोला जाता है। और राउत नृत्य प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये भी क्या है, सही है। तो गलत हमारा कौन सा है? केवल थर्ड। तो आदिवासी भाषाएं भी प्रचलित है। अगला है हमारा कि छत्तीसगढ़ पुलिस का प्रशासनिक नियंत्रण किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय भारत सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य गृह विभाग, सीबीआई या पीएमओ प्रधानमंत्री। तो स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ पुलिस है। तो हमारा जो उसका कंट्रोल है वो कौन करता है? कोई भी विभाग का जो पुलिस विभाग है उसका कंट्रोल कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। आपको ध्यान रखना है, ये केंद्र पर भी लागू होता है। यदि केंद्र सरकार में है तो केंद्र सरकार में जो पुलिस है, हमारे दिल्ली पुलिस है जैसे, और जितने भी रिजर्व पुलिस है, ऐसे जो जो भी है उन सब का जो कंट्रोलिंग है वो कौन करता है? हमारा गृह मंत्रालय। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियो और आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।